सर आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि आज वक्त का पता नहीं चला और काफ़ी लंबे समय तक आपको आज रुकना पड़ गया, लेकिन बिल्कुल समय का अंदाज़ा नहीं रहा जिस तरीके से दर्शकों के सवाल आ रहे थे और जिस तरीके से कार्यक्रम आगे चल रहा था। लेकिन बहुत सारे दर्शक हमारा बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं चुन चुन के सेगमेंट का, जहाँ पे आप जैसे दिग्गज जो है वो कुछ एक शेयर चुन करके लाते हैं। और अभी भी वो 2-3 टिप्पणियाँ मैंने आपको पढ़ के सुनाई, काफ़ी टिप्पणियाँ बाकी होंगी। आपके पसंदीदा कुछ 1-2 शेयर जो आप रिकमेंड करना चाहें हमारे दर्शकों को। विपुल जी, एक शेयर मैंने चुना है बजाज हिंदुस्तान, जो शुगर मिल है और इसके पास डिस्टिलरी भी है जो ये एथेनॉल बनाती है। हाल ही में सरकार ने काफी कुछ एक एडवांटेज दिया था शुगर मिल्स को, जीएसटी में कटौती करी थी जिससे कि कंपनी को बेनिफिट हो। ये जो नतीजे आएंगे सितंबर के, वो नतीजे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि शुगर एक सीजनल प्रोडक्ट है। गन्ने का उत्पादन इस समय नहीं होता, वो अक्टूबर के बाद शुरू होता है, दिवाली से थोड़ा पहले या ये आपके नवरात्रि के आसपास, जब जब गन्ने की कटाई होकर शुगर मिल शुरू होती है। बट ऐसा लगता है कि ये शेयर में एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। शेयर ने ऊपर से करेक्शन भी किया है अच्छी खासी तेजी होने के बाद, और अब कंसोलिडेशन देखा जा रहा है ये 25 रुपए के आसपास के स्तर पर। तो 25 रुपये के आसपास अभी चल रहा है और यहाँ पर 28-50 के स्तर, 28-25, 28-50 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। आपको एक स्टॉप लॉस जो दिया गया है वो दिया गया है 22.50 रुपये का। तो आज के लिए सर यही एक कंपनी रहेगी आपकी तरफ से? एक कंपनी और चुनी थी, जैसे बताइए। मैंने आपको बताया, एक रेलवे की कंपनी पहले चुनी थी जो आपके प्राइस मूवमेंट से मैंने हटा दिया। दूसरी कंपनी है आरवीएनएल, जिसे ले सकते हैं। ये शेयर में भी एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली थी ऊपर के स्तर से, और अब लग रहा है ये शेयर वापस से एक लेवल पर आया है। इसका भाव करीब 168 रुपए के आसपास है, और ऐसा लगता है कि यहाँ से 10-12 रुपए की 178, 179 के बीच में कहीं पर भी आपको ये शेयर मीडियम टर्म मतलब अगर आपका और मेरा नसीब अच्छा रहा तो हो सकता है कि नवरात्रि और दिवाली के बीच में ही ये आपको स्तर मिल जाए। अच्छा वॉल्यूम इस शेयर में होता है, तो कहीं पर भी आपको इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं आता शेयर को खरीदते या बेचते समय। छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए। जिस टाइप से रेलवे के शेयरों में मूवमेंट होता है, ये 1 से 2 दिन का मूवमेंट मैंने रखा है स्टॉप लॉस के लिए, तो ये एक शेयर है जिसमें आपको एक मूवमेंट मिल सकता है। चलिए, तो रेलवे शेयरों पे आज हमने बहुत डिटेल में भी चर्चा की, और अब एक रेलवे शेयर ही आपके चुन चुन का पसंदीदा शेयर बनता हुआ 168 रुपये का मौजूदा भाव, 4-5 रुपये नीचे की स्टॉप लॉस रखिए और स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। और आपको जो है ऊपर के लिए 10-11 रुपये ऊपर 178.50, 179, ये जो है लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो ये वो 2 कंपनियां हैं जिन पे आपको खरीदारी करने की सलाह दी गई है, बजाज हिंदुस्तान और आरवीएनएल। ये आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से बहुत सकारात्मक टिप्पणियाँ आई। कोई डिस्क्लोजर चलते हुए आपकी तरफ से? सर, सबसे बड़ा डिस्क्लोजर ये है कि बात करते करते बाजार पॉजिटिव हो गया। ओ, ये तो सबसे बड़ा डिस्क्लोजर है सर। मतलब ये इतनी शानदार रिकवरी, ये तो बहुत ही, और अब जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, बाजार के अंदर शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से 19,800 के करीब निफ्टी पहुंचता हुआ। तो ये बाजार गिरने के लिए तैयार नहीं है सर। जिस इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बावजूद जो है हम देख रहे हैं, कहीं पर युद्ध हो रहा है, कहीं पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जा रही हैं, कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका हो जा रही, लेकिन हमारे म्यूचुअल फंड निवेशक जो है वो लगातार जो है पैसे जो है पंपिंग कर रहे हैं बाजार के अंदर, और वो गिरने को तैयार नहीं है। क्या मान के चल रहे हैं? विपुल जी, नहीं सर, बाजार में तेजी है, स्थायी तौर पर तेजी है, फंडामेंटल तेजी है। ये सिर्फ स्पेक्युलेटिव तेजी नहीं है। जहां तक आपका डिस्क्लोजर का सवाल है, जो मैंने 2 शेयर रेकमेंड किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, आज से नहीं है, पहले से है, और मैं इन शेयरों पर काफी बुलिश हूं। उसके अलावा जो मैंने शेयर्स के बारे में डिस्कस किया,
उनमें मेरी पोजीशन हो सकती है, पोर्टफोलियो में मेरे शेयर्स उनमें खरीदारी हो सकती है, बट क्योंकि मैंने रिकमेंडेशन नहीं दिया है उसमें डिस्क्लोजर का कोई कारण नहीं बनता। बाकी शो में बुलाने के लिए बड़ा बड़ा बहुत आभारी आपका हूं और अरे सर, धन्यवाद।